दिल्ली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हार मिली है। उन्हें हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। कुल 3181 वोटों के बड़े अंतर से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। आइए जानते हैं कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के दावेदार कहे जा रहे प्रवेश वर्मा कौन हैं। शिक्षा से लेकर राजनीतिक सफर के बारे में क्या कुछ उन्होंने किया है। प्रवेश वर्मा का जन्म 7 नवंबर 1977 को दिल्ली में हुआ था। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उनकी मां का नाम रामप्यारी वर्मा है। प्रवेश वर्मा की शादी स्वाति सिंह से हुई है और वो एक बेटे और 2 बेटियों के पिता हैं। प्रवेश वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में हासिल की है। इसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में MBA भी किया है, जिससे उन्हें व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हुई है। प्रवेश वर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2013 में की थी, जब उन्होंने महरौली विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराया था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 5,78,486 वोटों के बड़े अंतर से हराकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से हुआ था। नई दिल्ली सीट को मुख्यमंत्री की सीट माना जाता है, क्योंकि यहां से जीतने वाले अक्सर मुख्यमंत्री पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने 3000 से ज्यादा वोटों के अंतर से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया और यहां पर जीत भी दर्ज की। प्रवेश वर्मा अपने तीखे बयानों के लिए भी अक्सर जाने जाते हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध के दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों के खिलाफ कठोर टिप्पणियां भी की थी। 2022 में उन्होंने एक विशेष समुदाय के व्यापार का बहिष्कार करने की अपील की, जिससे विवाद भी खड़ा हो गया। 2023 में छठ पूजा से पहले एक सरकारी अधिकारी के साथ उनके विवाद का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। प्रवेश वर्मा का राजनीतिक जीवन जितना एक्टिव रहा है, उतना ही वो अपने परिवार के प्रति भी समर्पित रहे हैं। वो अपने पिता साहिब सिंह वर्मा के आदर्शों का पालन करते हुए राजनीति में सक्रिय रहे हैं और दिल्ली की जनता के बीच अपनी पहचान भी बनाए हुए हैं। प्रवेश वर्मा का राजनीतिक सफर उन्हें दिल्ली की राजनीति में एक अहम स्थान दिलाते रहे हैं। उनके नेतृत्व और निर्णय क्षमता ने उन्हें भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल किया है और आगामी चुनावों में उनकी भूमिका पर सभी की नजरें जरूर टिकी रहेंगी। अब देखना पड़ेगा कि नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली में मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब इसी सीट से अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराया था तो वो भी मुख्यमंत्री बने थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री पद पर एक बहुत बड़ा दावा बनता है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान ये तय करेगी कि क्या प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर नहीं। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत।